हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है या नहीं, जल्दी बताओ। हेलो 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 हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी को मेरी आवाज आ रही है या नहीं? क्या आप सभी मुझे गहराई में सुन सकते हैं या नहीं? क्या आप सभी मेरी बातों को समझ सकते हैं या नहीं? अगर हाँ तो कृपया कर चैट्स में आंसर दें। आज हम लोग बढ़िया है, मतलब आप सभी को मेरी आवाज आ रही है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, एकदम मजे में हैं भैया। खाना खा लिया? हेलो फ्रेंड्स, खाना खा लो। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स। यस, गुड इवनिंग, फाइन, बढ़िया, एकदम मजे में। सर गॉगल नहीं लगाए? गॉगल है ही नहीं भाई साहब, दिलाए दो तुम नया गॉगल। है ही नहीं हमारे पास नया गॉगल। क्या हाल चाल? मैं तो भाई साहब बढ़िया हूं। लव यू सर, लव यू टू सर। जय हो गुरुदेव, गुरुदेव की जय हो। यस सर, नो सर, यस सर, नो सर। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। तो लेवल सबके निकलेंगे, ठीक है। लेवल उसके ही निकलेंगे जो आखिर तक खड़ा रहेगा, जो आखिर तक सारी क्लासेस अटेंड करेगा, जो एक एक कॉन्सेप्ट को, जो एक एक डिटेल को, जो एक एक बात को गहराई में समझेगा। और लेवल उसके ही निकलेंगे, क्योंकि ये जो क्लास 10th का लेवल है ना, ये लेवल सुपर से भी ऊपर है। तो मेरा पहला सवाल, कितने प्रतिशत बच्चों का बैकलॉग है? पहला सवाल मेरा यही है कि कितने प्रतिशत बच्चों का बैकलॉग है। जिसका बैकलॉग है वो तो भाई दुखदाई है, और जिसका बैकलॉग नहीं है वो खुशी की बात है। तो बेटा जिसका बैकलॉग है वो कृपया कर अंगूठा 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 दिखाएं, अंगूठा अप करें। और जिसका बैकलॉग ना हो अंगूठा डाउन करें। देखो बेटा, आप पहली बात तो ये, आप जो न्यू स्टूडेंट हैं, कुछ बच्चों के मैं कमेंट पढ़ पा रहा हूं, सर आई एम न्यू, सर आई एम न्यू। भाई साहब बड़ी अच्छी बात है, आप लोग न्यू हैं, ठीक है, आप लोग न्यू है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन गड़बड़ कुछ ऐसी है कि न्यू बच्चे को यार आज की क्लास में समझाना थोड़ा सा दिक्कत होगी ना। कृपया अगर पुरानी क्लासेस को अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि अगर आप पुरानी क्लासेस को अच्छी तरह से देख लोगे ना, तभी आज की क्लास समझ आएगी। सुन रहे हैं ना आप? सुन रहे हैं ना? क्योंकि पुरानी क्लासेस में कॉन्सेप्ट्स हैं, पुरानी क्लासेस में कहानियां हैं, पुरानी क्लासेस में बातें हैं। देखो आज मैं क्या कर रहा हूं कि मैं अपनी खुद ही यहां पर क्लास अटेंड कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग बार बार करते हो ना, सर आवाज नहीं आ रही, सर आवाज तेज, सर पीछे आवाज नहीं आ रही सर। आज आपके इस बात का मैं खुद सबूत के साथ चेक करूंगा। क्या मुझे मेरी आवाज आ रही है? हाँ मुझे। कौन मुझे रोस्ट किया था? जरा बताओ, कौन मुझे रोस्ट किया था? झुकेगा नहीं साला अपन। आज देखो, आज देखो, आज मैंने उसे उड़ा दिया, ठीक है। लगभग काफी बच्चों के बैकलॉग है भैया, काफी बच्चों के बैकलॉग है। बैकलॉग वाले बच्चे बड़े दुविधा वाले होते हैं भाई साहब। क्या होता है बैकलॉग? होता है समझ जाने में दिक्कत होती है बेटा। देखो मैं नहीं चाहता कि आपका किसी प्रकार का बैकलॉग रहे। कॉन्सेप्ट आप पढ़ने आए हो तो चमकना चाहिए। कौन? के स्क्वायर सर मुझे रोस्ट किए। आज इनका प्लस करके माइनस करके डिवाइड किया। क्या बोले के स्क्वायर सर? बताना जरा, क्या बोल रहे थे आज के स्क्वायर सर? लगाता हूं मैं फोन। क्या बोल रहे थे के स्क्वायर सर? क्या बोल रहे थे आज? तुम बताओ। आज सारे सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए आज इस अदालत में उनका फैसला होगा। जरा बताओ क्या कह रहे थे के स्क्वायर सर? डंकस सर किए थे, डंकस सर भी किए थे, कमल सर भी किए, के स्क्वायर भी किए थे। क्या बोले थे मुझे? पोगेस भी किए थे। क्या बताए थे? कि सर आपकी बीबी छोटी। अरे काहे बात कर रहे हो? ये दिखाए होंगे वो, ये दिखाए होंगे, ये दिखाए होंगे, ये छाता, ये डंकस सर यही दिखा सकते हैं। लाए थे अपने बाबू के लिए,
लाए थे अपने बाबू के लिए, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, उनके बाबू ने कहा कि गेट आउट, इसीलिए उन्होंने हमारे ऊपर डाल दी, ठीक है। ओके, क्या बोले, क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? आपका इक्वेशन बनाने के लिए अब तो गए, अब तो गए, इन्हें कोई नहीं बचा सकता, इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता, इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। बस आज तो डंकज भी गए, आज तो झमल भी गए, डंकज और झमल आज। सर कमल सर कह रहे थे कि आपकी वाइफ ने बहुत मेकअप किया था, रसियन है हमारी। अरे तो भाई साहब कब किया मेकअप, हमें मिलवा तो दो। कुछ नहीं, झूठ है सारे के सारे, हाँ सब झूठ के झूठे हैं, जलते हैं वो लोग, जलते हैं तुम्हारे आकाश सर से, ये डंकज सर और झमल सर, यू नो हेटर्स, ठीक है। आज तो गए, आज तो गए। सर आपकी गर्लफ्रेंड रसियन है, हाँ हाँ हाँ, अच्छा हुआ। हाँ भाई साहब अब तो गए तुम्हारे सर, अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। यस अब तो गए बाबा, आज तो देखो आई एम एनफोर्सिंग द आर्मी, मैं आज आर्मी को बुला रहा हूं। तो आज हम पढ़ने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो पहली क्लास में, पिछली क्लास में हम पढ़ चुके प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, प्रकाश के अपवर्तन के नियम हमने पढ़ लिए। तो प्रकाश के ग्लास स्लैब से हमने बातें करी, क्योंकि ग्लास स्लैब बचा हुआ है टॉपिक, हम ग्लास स्लैब का टॉपिक करेंगे। पहले तो देखो, पहले तो देखो, पहले तो देखो, मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था अपवर्तनांक, आपको ये बातें याद होंगी। अपवर्तनांक को रिप्रेजेंट किया था मैंने म्यू से, और इसका जो सूत्र था, एक सूत्र था साइन आई और साइन आर, ठीक है, और दूसरा सूत्र क्या था, दूसरा सूत्र था इसको म्यू इज इक्वल टू पहले माध्यम में चाल और दूसरे माध्यम में चाल। बेटा मैंने तुझको यह भी सिखाया था, मैंने तुझको यह भी सिखाया था, मैंने तुझको यह भी सिखाया था कि जब भी कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी, याद रखना इन सारी बातों को, या फिर विरल से सघन में आएगी, तो यह प्रकाश किरण को जाना चाहिए था, यह प्रकाश किरण को जाना चाहिए था सीधा, लेकिन गति में परिवर्तन होने के कारण यह अभिलंब की ओर झुक जाती है, सघन से विरल आती है। और अगर कोई प्रकाश किरण विरल से सघन आती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। यहां पर प्रकाश का वेग जो होता है वो कम होता है, यहां पर प्रकाश का वेग जो होता है बढ़ता है। इन सभी बातों को आपको याद रखना है। हाई दीक्षा दीदी कहती हैं कि हैप्पी बर्थडे आकाश सर। आज कौन सा बर्थडे आ गया हमारा, लाओ गिफ्ट दो, बर्थडे मना रहे हो तो गिफ्ट तो दे ही दो जरा हमें। क्या यार क्या यार, बर्थडे खाली खाली विश कर दिया, ठीक है। देखो बेटा काफी बुक में इसे एन से भी प्रदर्शित किया है, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक को एन से प्रदर्शित करा करे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है कुमार बेटा। ओके आगे देख बेटा, आगे देख बेटा, आगे देख बेटा, आगे देखो, ठीक है। सघन से विरल, ये मैंने उल्टा लिख दिया यार, आप लोग मना भी नहीं करते हो, आप लोग मना भी नहीं करते हो। जब भी कोई प्रकाश किरण, जब भी कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और सघन से विरल की ओर आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। भाई साहब याद रखना। अब आज हम इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, है ना। आज हम इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। भाई साहब कर दिया सही, ठीक है, कर दिया सही, इतना टेंशन ना लिया करो। आज हम इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले। आज हम क्या करेंगे, एक काम करने वाला हूं, ठीक है। एक सर हैं जिनका नाम है झमल सर, उनको पहले प्लस करूंगा, फिर माइनस करूंगा, फिर डिवाइड करूंगा, फिर उसके बाद जो इक्वल आएगा ना वही तो मैं अगली क्लास में मिलेगा, ठीक है। तो झमल सर से कहना बच के रहना हमसे, हमसे कोई बचा नहीं सकता। अब तुम्हें ऐसे ही करके बताना, बच के रहना हमसे, हमसे तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, ऐसे ही करके बताना उन्हें, ठीक है। डरा देना, डरा देना, ठीक है। चलो बिना समय व्यर्थ किए आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अरे भाइयों और भाइयों की बहनों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं लेंस, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्रतिबिंब बनाने क्रिया, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं लेंस सूत्र। क्योंकि लेंस सूत्र आज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमने दर्पण सूत्र भी नहीं पढ़ा। जब हमने दर्पण सूत्र नहीं पढ़ा तो लेंस सूत्र कैसे पढ़ लेंगे हम अगली क्लास में, जब हम न्यूमेरिकल 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 करेंगे ना, तब जाके हम करेंगे
यू भी बेटा प्रिया बेटा मैंने बताया नहीं है, ना ही आपको दर्पण सूत्र पढ़ाया है, ना ही आपको मैं लेंस सूत्र आज पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगली क्लास न्यूमेरिकल पर है और जब हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, अब प्रीति बेटा वैसे तो 2 लेक्चर और बचे हैं इस चैप्टर के। अब देखिए ध्यान से सुनना। अब यार कभी कभी अक्सर होता है, ऐसा होता है भाई साहब, लड़कियों को महिलाओं को जो लेडीज को 2 वरदान मिले हुए हैं। लड़कियों को महिलाओं को लेडीज को 2 वरदान मिले हुए। पहला वरदान ये होता है, जैसे दूर ना जाओ, हम मेरी मम्मी भी ऐसा करती है, मेरी दीदी भी ऐसा करती है। क्या होता है, जैसे शादी में जाना है। अब भाई साहब लड़का जाता है शादी में, ठीक है, सर आप बोरिंग कर रहे हो, हाँ बेटा बोर कर रहा है, सुन ले ध्यान से, तू जो बोर हो रहा है तू ध्यान से सुन ले, सुनो। हाँ क्या होता है कि जब लड़का शादी में जाता है तो क्यों जाता है, खाने के लिए। लेकिन लड़की जब शादी में या मम्मी जब शादी में जाती हैं तो वो मेकअप दिखाने के लिए जाती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, बेटा मम्मी कहती है बेटा मैं 5 मिनट में तैयार होके आई, बेटा मैं 5 मिनट में तैयार होके आई। उन्होंने कहा 5 मिनट का मतलब 2.5 घंटा होता है। तो मैंने इसका एक तोड़ निकाला है, मैंने इसका एक तोड़ निकाला है। ठीक है, मैंने इसका एक तोड़ निकाला है कि मैं बोलता हूं मम्मी खाना शादी में खाना 6 बजे से, तो आप 5 बजे तैयार हो जाना, तो वो तब जाकर होती हैं 8 बजे तैयार। और ऐसा ही दीदी के साथ होता है। ये तो जग जाहिर प्रॉब्लम है, सबके साथ होती होगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा वरदान कि लड़कियों को जब किसी फंक्शन में जाना होता है तो उन्हें सर्दी में सर्दी नहीं लगती है। क्या ये सच है? ठीक है भाई साहब, हम गए थे शादी में, मैं गया था शादी में, एक शर्ट, ऊपर से एक टी शर्ट, ऊपर से एक स्वेटर, ऊपर से एक जैकेट, ऊपर से एक वो मंकी कैप, और उसके बाद जब बाइक चला रहा था ऊपर से चादर भी बांध दिया था। लेकिन मेरी दीदी भाई साहब वो पहनी थी लहंगा होता है ना, और वो भी एक, उन्हें ठंडी नहीं लग रही, अरे ठंडी नहीं लग रही। अब पता है क्या हुआ, जब मैं उनके साथ उस शादी में गया ना, तो भाई साहब मैं भौचक्का रह गया। किसी लड़की की आंख का कलर लाल, किसी लड़की की आंख का कलर हरा, किसी लड़की की आंख का कलर नीला। मैंने सोचा कि मैं कौन से गोला में आ गया, अलग अलग आंखों के कलर में। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी 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 अपन लगता है गलत शादी में आ गए, यहाँ पर दूसरे आंखों के रंग वाली शादियां आती हैं, शादी में लोग आते हैं। कहला बेटा काहे कैसी बात कर रहा है, उन सारी लड़कियों ने लेंस लगाए हुए हैं। आपको बताया वो लड़कियां लेंस लगाई हुई थी सारी की सारी, जिनकी आंखों का रंग अलग अलग था। क्या आपने कभी आंखों में लेंस लगे हुए व्यक्ति को देखा है? मैं तो डर गया उस दिन शादी में जाके। क्या आपने कभी आंखों में लेंस लगे हुए व्यक्ति को देखा है? देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा। और आपको पता है आंखों में लेंस लगाने के बाद भी उन्हें दिख रहा था। मतलब जब भी कोई व्यक्ति लेंस लगाता है उसको आर पार की चीजें दिखती हैं। अर्थात क्या पता चलता है कि भाई साहब लेंस क्या होता है? लेंस होता है पारदर्शी, मतलब जिसके आर पार दिखाई देता है। आप देखना लेंस लगाने के बाद भी कोई महिला या कोई लड़की होती है, महिला या लड़की होती है, गोलगप्पे के स्टॉल को नहीं छोड़ती, उनका गोलगप्पा पहले दिख जाता है। ना जाने क्या पसंद आता है, भैया और मिर्ची डाल के गोलगप्पा खिलाओ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, लेंस पारदर्शी होता है, लेंस पारदर्शी होता है, मतलब जिसके आर पार देखा जा सकता है। अब सवाल यह है, लेंस जब पारदर्शी होता है तो सामान्यतः किसका बना होगा? या वो कांच का बना होगा, है ना? कांच भी पारदर्शी होता है, या फिर कोई भी पारदर्शी माध्यम हो सकता है। जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार हम क्या बनाएंगे? लेंस बनाएंगे। अब बात यह है, आपको लेंस बनाना है, आप भी लेंस बना सकते हो, आप भी लेंस बना सकते हो। सही बोल रहा हूं? निधि वर्मा कहती है यस सर, ट्रू सर। निधि वर्मा भी शादी में जाके सबसे पहले गोलगप्पा खाती होगी। सही बोल रहा हूं? क्या हुआ, अब जब हम बात करते हैं लेंस की, तो जब हम लेंस की बात करते हैं तो पारदर्शी होता है। ठीक है, इसके बाद आपको पता है जो भी लेंस आप देखते हो दुनिया में, जो भी लेंस आप देखते हो, उस लेंस में कम से कम 2 सतह होंगी। कम से कम कितनी सतह होंगी? 2 सतह। कम से कम कितनी सतह होंगी? 2। क्योंकि अभी तुम छोटे छोटे बच्चे हो, पंकज सर की वाइफ से भी छोटे छोटे बच्चे हो, तो अभी तुम बहुत छोटे छोटे बच्चे हो, तो छोटे छोटे बच्चे होने के कारण आपको अभी 2 ही प्रकार के लेंस पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, आपको अभी 2 ही प्रकार के लेंस पढ़ाए जाएंगे, एक अवतल और एक उत्तल। ठीक है, इतनी ही बात है आपको सीखना। ठीक है, अवतल और एक उत्तल। अब देखो भैया, अब लेंस क्या होता है? पहली बात तो लेंस बनाने के लिए तुमको चाहिए पारदर्शी माध्यम। अब इमेजिन करो, मेरी दुकान है, चश्मे की, लेंस की दुकान है, मैंने लेंस बना दिया अपारदर्शी माध्यम का, मतलब जिसमें से दिखता ही नहीं है। अब शादी में जाने के लिए महिलाओं ने, लड़कियों ने लेंस लगा लिए, लड़के भी लगाते हैं, लड़कों ने लेंस लगा लिए। अब भाई साहब उन्हें गोलगप्पे का स्टॉल दिख नहीं रहा, लड़के को आइसक्रीम का स्टॉल दिख ही नहीं रहा, तो वो कहेगा कि भाई साहब ये लेंस कैसा है, ये तो दिख ही नहीं रहा इसमें से, क्योंकि लेंस उस माध्यम का बना होता है। ठीक है, उस माध्यम का बना होता है जिसमें से
दिखता है, मतलब लेंस बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? पारदर्शी माध्यम। क्या चाहिए? अपारदर्शी माध्यम का अगर तुमने बना दिया और अगर किसी व्यक्ति को दे दिया तो दूसरी बार आकर वो आपको पारदर्शी बना देगा मार मार के। ठीक है, याद रखना भाई साहब। एनी डेस्क फिर से आ गया, लो भाई साहब। ठीक है, अब देखो भैया, हम जिस लेंस के बारे में पढ़ते हैं, हम मतलब अभी हम छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी हम 10th क्लास के बच्चे हैं, तो हम जिसके बारे में पढ़ते हैं वो ऐसे लेंस होते हैं जिनके दोनों तल गोली होते हैं। ठीक है, जिनके दोनों तल गोली होते हैं। वैसे ये एक बात आपको मैं और बताता हूं, ऐसा जरूरी नहीं कि लेंस के सिर्फ दो ही, ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ लेंस के दो ही सतह, लेंस की दो से भी ज्यादा सतह हो सकती है, लेंस की दो से भी ज्यादा सतह हो सकती है। ठीक है, अरे यार ताबिश खान कहते हैं कि सर आप मोटिवेशन वाली शायरी सुनाए करो बेटा। यार मोटिवेशन मन से आना चाहिए, मोटिवेशन मन से आना चाहिए। शायरी वायरी भी सुना देंगे, पहले सीख के आना पड़ेगी। सर आपकी वाइफ भी लेंस लगाती है, लेंस लगाने के लिए वाइफ होना भी तो चाहिए है। क्या तुझे मैं अकेला खुश नहीं दिखता? तू भी चाहता है कि डंकस सर और झमल सर की तरह दुखी रहूं मैं? खुश अच्छा नहीं दिखता तुम लोगों को क्या? हाँ, चलो आओ। तो बेटा देखो, हम जो लेंस बना रहे हैं ना, सुनना ध्यान से। सामान्यतः जब हम लेंस बनाएंगे तो दो सतह वाले लेंस बनाएंगे। कितनी सतह वाले लेंस बनाएंगे? दो सतह वाले। देखिए, दो सतह वाले लेंस का तात्पर्य क्या हुआ? अब एक लेंस कुछ, एक सतह ये हो गई और दूसरी सतह ये हो गई, और हम जो लेंस बना रहे हैं उन दोनों की सतह कैसी होना चाहिए? गोलीय सतह होनी चाहिए। कैसी सतह होनी चाहिए? गोली। क्योंकि आपके सिलेबस में यही है, 10th क्लास के लेवल में यही है। जब आप 12th क्लास में ये सारी चीजें दोबारा पढ़ोगे ना, तो वहां पर आपको अभ्योत्तल लेंस भी पढ़ाया जाएगा, समतोत्तल भी लेंस भी पढ़ाया जाएगा। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो ना, तो ये सतह कैसी है? उभरी हुई। ये सतह कैसी है? उभरी हुई। और ये सतह भी कैसी है? उभरी हुई। अरे भाई साहब, मैंने तुमको सिखाया था कि ऊ से उभरी और ऊ से उत्तल, तो ये कौन सा लेंस हो गया? उत्तल लेंस। याद करो, हमने यही कॉन्सेप्ट लगाया था दर्पण में। ठीक है, तो बेटा यहां पर क्या है? ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। अब आप जानते हो, अगर हम एक और गोली सतह लें, अंदर की तरफ दबी हुई है, अंदर की तरफ दबी हुई, मतलब ये कौन सा? अंदर की तरफ। तो ये सतह कैसी है? अवतल। 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 बेटा ये अवतल है। इसी कारण से इस लेंस को क्या बोला जाता है? अवतल लेंस। बेटा देखो, हमें जो पढ़ना है ना, दो प्रकार के लेंस पढ़ना है। ठीक है, हमें पढ़ना है दो प्रकार के लेंस। पहला उत्तल लेंस। ऐसा लेंस, परिभाषा सुनना, अगर एग्जाम में आएगी, ठीक है, अगर एग्जाम में आएगी तो आपको यही परिभाषा लिखना है। देखिए क्या परिभाषा है? ऐसा लेंस जो कोनों पर से पतला तथा मध्य से मोटा होता है। फिर से बोल रहा हूं, ऐसा लेंस जो कोनों पर से पतला तथा मध्य से मोटा होता है, उस लेंस को बोला जाता है उत्तल लेंस। ठीक है, अच्छा अब देखिए अवतल लेंस। ऐसा लेंस जो कोनों पर से मोटा तथा मध्य से पतला होता है, उस लेंस को बोला जाता है अवतल लेंस। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, है ना, ऊ से उभरा और ऊ से उत्तल लेंस। जो लेंस बीच से उभरा हुआ होगा, बीच से मोटा होगा, उसे उत्तल लेंस बोलेंगे। या फिर आ से अवतल, आ से अंदर की ओर, जो लेंस बीच की तरफ दबा होगा उससे बोला जाएगा अवतल लेंस। हमें दो ही प्रकार के लेंस से डील करना है ना, हमें दो ही प्रकार के लेंस से डील करना है। इसके अलावा कोई और प्रकार का लेंस अभी हमें पढ़ना नहीं है। वक्त आएगा तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, यहां तक लेंस के प्रकार। चलो आगे एक एक करके सबके बारे में बता दो। देखिए बेटा ध्यान से, अब यहां पर आप बताइए कि लेंस नंबर 1, ठीक है, कौन सा लेंस है, और लेंस नंबर 2 कौन सा लेंस है। जरा चैट्स में आंसर डाल दीजिए। वैसे तो बड़ी स्पैमिंग करते हो, अब करो स्पैमिंग। लेंस नंबर 1 कौन सा लेंस है? क्या ये अवतल लेंस है या उत्तल लेंस है? लेंस नंबर 2 कौन सा लेंस है? क्या ये अवतल लेंस है या उत्तल लेंस है? जल्दी से बताओ। अब हिमांशु सोनी जी का बड़ा प्यारा सा सवाल आया कि सर इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं। मैं इंग्लिश में बता देता हूं, हिंदी में बताओ। ये रहा कॉनकेव लेंस, ठीक है, ये रहा कॉनकेव और ये रहा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये रहा कॉनकेव लेंस और ये रहा कॉन्वेक्स लेंस। जरा एक किसका नाम है? फर्स्ट वाले का क्या नाम है? सेकंड वाले का क्या नाम है? फटाफट लिख डालो। पहला है अवतल लेंस, ठीक है, और दूसरा है डिडिंग 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 डिडिंग
उत्तल लेंस। ठीक है, कैसे याद हुआ बेटा? अवतल, अवतल मतलब आ से अवतल और आ से अंदर की ओर। जो लेंस बीच में से अंदर की ओर दबा होगा उस लेंस को अवतल लेंस बोलेंगे। लेकिन अगर उत्तल, ऊ से उभरा, जो लेंस बीच में से उभरा हुआ होगा उसे उत्तल लेंस बोलेंगे। अब सवाल यह है, अगर एग्जाम में आ जाता है तो क्या यही परिभाषा लिख के आए कि सर एग्जाम में आ गया बेटा अवतल लेंस को परिभाषित कीजिए, क्या आप ये परिभाषा लेके आ गए सर ऊ से उभरा, ऊ से उत्तल लेंस होता है, क्या आ से अंदर की ओर आ से अवतल लेंस होता है? ऐसा नहीं, ध्यान से, परिभाषा आपको आ गई है, परिभाषा आपके जहन में बैठ चुकी है। देखिए ऐसा लेंस जो कोनों पर से मोटा तथा बीच से पतला होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं, और ऐसा लेंस जो कोनों पर से पतला तथा बीच से मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए एग्जाम में सवाल आता, ठीक है हिमेश राज जी, बिल्कुल तुम्हारा नाम भी ले दिया। मान लीजिए एग्जाम में सवाल आता है, सवाल कुछ ऐसा आता है कि लेंस किस प्रकार के माध्यम से बना हुआ, है, तो क्वेश्चन में आपको दिया है, मान लो पहला दिया है कांच, ठीक है, ऑप्शन दिया है लेंस कौन से माध्यम से बन सकता है, दूसरा मिट्टी, ठीक है, तीसरा प्लास्टिक, ठीक है, चौथा पता नहीं। ठीक है, इन चारों में से लेंस किस प्रकार के माध्यम से नहीं बन सकता? ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, इन चारों में से लेंस किस माध्यम से नहीं बन सकता? कांच, मिट्टी, प्लास्टिक, और डी जिसने आंसर दिया ना उसकी पिटाई, याद रखना। तो आपके पास ए, बी और सी में से सही आंसर सेलेक्ट करना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। कितने प्रतिशत बच्चे यह जान गए हैं कि लेंस पारदर्शी माध्यम का बनता है? याद करो, मैंने दुकान भी खोली थी और दुकान में मेरी पिटाई भी हो गई थी। तो भाई साहब लेंस किस माध्यम का नहीं बन सकता? मैंने क्वेश्चन बोला है लेंस किस माध्यम का नहीं बन सकता? क्या वो कांच का बन सकता है, क्या वो मिट्टी का बन सकता है, क्या वो प्लास्टिक का बन सकता है? और फोर्थ जिसने बोला ना उसको मैं पिटाई करने वाला हूं। ठीक है, तो देखते हैं कितने प्रतिशत बच्चे सही जवाब देने वाले हैं, क्योंकि ये उड़ान के परिंदे हैं और उड़ान के परिंदे कभी गलत नहीं बोलते। तो मैं जानता हूं तुम लोग कभी गलत नहीं बोलोगे, और गलत बोले तो मैं तुम्हारी पिटाई करने वाला हूं। ठीक है, समझ गए? तो भाइयों और भाइयों की बहनों, सही जवाब आपकी आंखों के सामने आ गया। भाई साहब कांच, क्या आप कांच के बारे में जानते हैं? कांच पारदर्शी होता है बच्चा। कांच कैसा होता है? पारदर्शी होता है। ठीक है, मिट्टी क्या ये पारदर्शी होती है? नहीं। प्लास्टिक पारदर्शी हो सकता है। अरे सर कैसे हो सकता है पारदर्शी? क्या तुमने पानी की बोतल देखी है? ये देखो, ये देखो, मैं दिखाता हूं पानी की बोतल। ये पानी की बोतल पारदर्शी है तो इसके आर पार दिखाई दे रहा है तो आप इसका भी लेंस बना सकते हो। ये पानी की बोतल पारदर्शी है, इसके आर पार दिखाई दे रहा है तो आप इसका भी लेंस बना सकते हो। वाओ, ठीक है, इसका भी लेंस बनाया जा सकता है। तो क्या मिट्टी पारदर्शी होती है? मिट्टी पारदर्शी होती है। क्या ये मिट्टी पारदर्शी होती है? जिसने डी आंसर दिया होगा ना, इसके बाद भी 2% बच्चे बिल्कुल बावले हो चुके हैं, क्योंकि इनको पता नहीं है। मैंने ऐसा मुक्का लगाया तुम लोगों को, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि पारदर्शी। सबसे पहले ऋषभ श्रीवास्तव, अपर्णा पांडे, क्यूटी बॉय अमन चौधरी, कादम्बरी, राजेश्वर यादव, प्रतीक, सत्यम, लखव्या, अमित, अर्पिता। बेटा ये दो नाम है, राजेश्वर यादव, विवेक यादव। कृपया कर इसे एक कर लो, हम समझ नहीं पाएंगे कि हम किसके नाम को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो भाइयों और भाइयों की बहनों, यहां से शुरू होती है उत्तल लेंस की परिभाषा। ठीक है, बहुत प्यारी परिभाषा है। ठीक है, कौन सा लेंस बढ़ रहा है? उत्तल लेंस। ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा हुआ। तो बेटा ऐसा लेंस जो कोनों पर से उभरा हुआ होगा। देखो बेटा, हमेशा याद रखना, जब भी आप लेंस बनाओ 2 सतह बनाना जरूरी है। पहली सतह आप देखो यहां पर, ठीक है, पहली सतह आपने यहां पर ये वाली बनाई है, दिख रही है आपको, और दूसरी सतह देखो आपने ये वाली बनाई है। जब भी आप लेंस बनाओ तो 2 सतह बनाना आवश्यक है। अगर आप 2 सतह नहीं बनाते हो तो कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इस लेंस का एक और बहुत प्यारा सा नाम होता है अभिसारी लेंस। आपने बचपन में एक खेल किया होगा, मैं आपको बताता हूं क्या होता है कि भाई साहब, मैं जब छोटा बच्चा था, ऐसा मत कहना कि सर आप तो खुदाई में मिले थे इस दुनिया में, आप मोहन जोदाड़ों के खुदाई में मिले थे। इतना छोटा भी नहीं हूं मैं। ठीक है, जब मैं छोटा बच्चा था तो यार एक शौक था, वो आता था ज्योमेट्री बॉक्स।
है ना, उसमें प्रोटेक्टर निकलता था, प्रकार कहते हैं जब जैसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे, स्केल निकलता था, वो डी निकलता था, चांदा कहते हैं जैसे हम लोग हिंदी मीडियम वाले बच्चे। तो मुझे बड़ा शौक था वो उसका अच्छे से मेंटेन करके रखने का। तो कुछ ऐसे बॉक्स आते थे, ज्योमेट्री बॉक्स, जिसमें वो लेंस भी निकलता था। आपने कभी ना कभी जिंदगी में उसको देखा होगा। कभी डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर कहता आ करो आ, और फिर उसको आपकी आंखों के वो आपकी अपनी आंखों पे रखता है और आपकी जुबान पे देखता है। ऐसा होता है। अब क्या होता है, ठीक है, अब क्या होता है, अब क्या होता है, ठीक है, अब क्या होता है, क्या हुआ कि भाई साहब वो लेंस मिल गया। ठीक है, जैसे ही वो लेंस मिला, अपने दिमाग में शैतानी व्यक्ति आया, अपने दिमाग में शैतानी व्यक्ति आया। अपन ने कागज का टुकड़ा रखा और उसको धूप में रख दिया, तो उसने करा क्या, सारी प्रकाश किरणें, जैसे ये लेंस है, जितनी प्रकाश किरणें पड़ी थी उन्हें एक बिंदु पर इकट्ठा कर दिया। ऐसा लेंस, पता है, ऐसा लेंस जो उस लेंस में मुझे मिला था ना, वो था उसके अंदर जो लेंस लगा हुआ था ना, वो लेंस कैसा था, वो लेंस था यही वाला। ठीक है, उत्तल लेंस। ये क्या करता है बच्चे, सारी प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है, सारी प्रकाश किरणों को क्या करता है, इकट्ठा करता है। देखो मैं हाईलाइट करके लाया हूं कि ये किरण पुंज को अभिसारित करता है, अर्थात सारी प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है। जब ये सारी प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है ना बेटा, इसी कारण से इसे क्या बोला जाता है, अभिसारी लेंस। इसी कारण से इसे क्या बोला जाता है बच्चे, अभिसारी लेंस, क्योंकि ये सारी प्रकाश किरणों को क्या करता है, इकट्ठा करता है। एक बच्चा बहुत प्यार से, बहुत क्यूट तरीके से बोल रहा है कि सर नोट्स आप जो बोल रहे हैं लिख दीजिए। बेटा डोंट वरी, आपको हर क्लास में नोट्स मिलते हैं। देखिए ये लेंस बीच में से मोटा और किनारों से पतला होता है, और दोनों की त्रिज्या भी बराबर होती है, क्योंकि हम दोनों बराबर त्रिज्या वाले के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखिए अवतल लेंस, क्या आपको इसकी ट्रिक याद है, आ से अवतल और आ से अंदर की ओर। तो बेटा ऐसा लेंस जिसके दोनों सतहें बीच में से अंदर की ओर दबी होंगी, अवतल लेंस कहलाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब अवतल लेंस को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यह तो उत्तल का उल्टा होगा। अब अवतल लेंस क्या करता था, सारी प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करता था, लेकिन भाई साहब ये क्या करते हैं, ये प्रकाश किरणों को दूर की तरफ फैला देते हैं। ये क्या करते हैं, प्रकाश किरणों को दूर की तरफ फैला देते हैं, ये प्रकाश किरणों को दूर की तरफ फैला देते हैं। तो अगर इसकी परिभाषा आपसे एग्जाम में पूछी जाए, ठीक है, कि भाई साहब अवतल लेंस क्या होता है, तो यह बीच में से पतला तथा किनारों से मोटा होता है, यह बीच में से पतला तथा किनारों से मोटा होता है। यह सारी प्रकाश किरणों को अपसारित करता है, अपसारित मतलब दूर की तरफ फैला देता है, इसी कारण से इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अब मेरा मन नहीं कर रहा है ना, मेरा मन नहीं कर रहा, ठीक है, अब मेरा मन नहीं कर रहा, ठीक है, ध्यान से सुनना, मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं अवतल लेंस बोलूं, ठीक है। ऐसा होता है न्यूमेरिकल्स में बेटा, ऐसा होता है कि मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं अवतल लेंस बोलूं, मेरा मन नहीं कर रहा कि एग्जाम में लिखा दिख गया मुझे अवतल लेंस, तो बेटा मैं अवतल लेंस का दूसरा नाम बता सकता हूं क्या, अवतल लेंस का दूसरा नाम होता है अपसारी लेंस। ठीक है बेटा, क्यों होता है, क्योंकि ये सारी प्रकाश किरणों को फैला देता है, इस कारण से इसका दूसरा नाम क्या होता है, अपसारी लेंस। और उत्तल लेंस का दूसरा नाम होता है अभिसारी लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या होता है, अभिसारी लेंस। बेटा यही तो सच है, इसी सच्चाई पर तो हमें जीना है। अवतल लेंस, अपसारी लेंस, उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस, यही तो सच है, इसी सच पे तो हमें जीना है। ठीक है, अब एक बार डाउट से देख लेते हैं प्याले प्याले बच्चों के। सर मेरे चैट बंद हो गया, प्लीज ऑन कर दीजिए। अंकित मैं कैसे ऑन करूं बेटा, मैं यहां से नहीं होता। सर डंकच कह रहे थे कि आप हड़प्पा में मिले थे। हाँ बेटा, वो तो जब मिले थे जब सूर्य बना था। सर वीडियो 8 मिनट लेट क्यों चलता है, नहीं चलता भाई साहब। सर सघन से विरल माध्यम में इसका कोई ट्रिक तो नहीं है बेटा, आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा। क्या क्या बोला सर, क्या लेंस का एक सतह, नहीं बेटा वो एक सतह का लेंस होगा ही नहीं। गोली लेंस के तल कैसे होते हैं, गोली लेंस के तल आप ही लिख रहे हो बेटा, गोली लेंस के तल गोली होते हैं। एक कौन सा लाना है सर, परावर्तन क्या फर्स्ट नियम मैंने आपको पढ़ाया, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब, तीनों एक ही तल में। आकाश तिवारी अपनी बॉडी दिखाओ, पढ़ ले बेटा, 1 महीना हो गया है पढ़ते पढ़ते, आज तक पोल नहीं आया। अरे भाई साहब ये तो गड़बड़ है, पोल नहीं आता है, एक दिन आता है दूसरे दिन नहीं आता। ठीक है भाई साहब, अब दूसरे दिन भी आएगा, एक दिन भी आएगा। ठीक, आगे बढ़े, ये इंस्टाग्राम आईडी का बंटवारा बाद में कर लेना। आगे बढ़े मेरे प्याले बच्चों, मेरे भोले भाले बच्चों। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक कहता है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। आप जितने भी बच्चे हो ना, आप सभी से निवेदन है कि पूरा ध्यान यहां लगाना, पूरा ध्यान यहां लगाना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर आपने ये मिस कर दिया ना, अगर आपने ये मिस कर दिया ना, तो खत्म, टाटा बाय बाय। अगर आपने मिस कर दिया तो जितनी मेहनत अभी हमने करी है सारी मेहनत खत्म। देखिए जब भी हम लेंस, जैसे हमने दर्पण में पढ़ा था, एक होता है ध्रुव होता है, एक होता है वक्रता केंद्र होता है, एक होती है वक्रता त्रिज्या होती है, ये सारी बातें हमने दर्पण में पढ़ी थी। उसी तरह से हमको लेंस में भी परिभाषाएं पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी कारण से मैंने आपकी चैट्स को क्या कर दिया, कुछ देर के लिए बंद कर दिया। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहली परिभाषा मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वक्रता केंद्र। सभी के आपको डेफिनेशंस मिलेंगी, देखिए ध्यान से सुनना। अब ये अवतल के लिए भी वैलिड है, ये उत्तल के लिए भी। शब्दों को समझना। आप इस सतह को देखिए, आपको ये वाली सतह दिख रही होगी, मैं दूसरे कलर का उपयोग कर ले रहा हूं। आप इस सतह को देखिए, ये सतह कौन सी है, गोली सतह। ये कभी ना कभी पूरा गोला रही होगी, ठीक है। आप इस सतह को देखिए, ये क्या है, गोली सतह, ये कभी ना कभी पूरा गोला रही होगी। बिल्कुल सच बात है सर, एक नंबर बात कह रहे हो सर। जब ये पूरा गोला रही होगी तो इसका केंद्र रहा होगा, जब ये पूरा गोला रही होगी तो इसका केंद्र रहा होगा। तो बेटा लेंस में दो सतह होती हैं। लेंस में कितनी गोली सतह होती हैं, दो सतह होती हैं। और जब लेंस में दो गोली सतह होती हैं तो वक्रता केंद्र कितने होते हैं, दो होते हैं, ठीक है। वक्रता केंद्र मतलब लेंस जिन गोलों से बना हुआ, उन गोलों के केंद्र, उन गोली सतह के केंद्र ही क्या कहलाते हैं, लेंस के भाई साहब C1 C2। आगे देखिए ध्यान से, बड़ा मजा आएगा, ठीक। आप इस लेंस को देखिए, जो यहां है वो वहां है, ठीक है। ये वाली सतह को देखिए, आपको दिख रही होगी। अगर आप इस सतह को देख पा रहे हो, ये वाली सतह को आप देख पा रहे हो, तो ये कभी ना कभी पूरा गोला रही होगी, ठीक है। अच्छा, आप इस वाली सतह को देख पा रहे हो, दूसरी वाली सतह को, ये कभी ना कभी पूरा गोला रही होगी, बिल्कुल। अब ये गोला रही है तो इसका भी केंद्र रहा होगा और इसका भी केंद्र रहा होगा। बस किसी भी लेंस के कितने केंद्र होते हैं, दो। और किसी भी लेंस के कितने केंद्र होते हैं, दो होते हैं। किसी भी लेंस के कितने केंद्र होते हैं, दो होते हैं। किसी भी लेंस के कितने केंद्र होते हैं, दो होते हैं, ठीक है। जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है। अब देखिए, किसी लेंस में चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो, दो गोली पृष्ठ होते हैं। आपने, अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखो, यहां पर एक सतह है, यहां पर एक सतह, यहां पर एक सतह, यहां पर एक सतह। तो अवतल हो या उत्तल हो, कितनी सतह होती है, दो सतह होती है। और इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का बना होता है। ये किसका बना होता है बच्चे, गोले का बना होता है। और इन गोलों के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इन गोलों के केंद्र को क्या कहा जाता है बच्चे, वक्रता। इन गोलों के केंद्र को क्या कहा जाता है, और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगली परिभाषा, मुख्य अक्ष, ठीक है। बहुत आसान सी परिभाषा है बेटा, ठीक है। देखना, सारी की सारी काल्पनिक होती है, ठीक। आप C1 से C2 को मिला दो, ये जो लाइन बनी है ना, यही कहलाती है मुख्य अक्ष। आप C1 से C2 को मिला दो, यही कहलाती है मुख्य अक्ष। तो परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा कहती है कि किसी भी लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली, या फिर किसी भी लेंस के वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को, ठीक है। मतलब आप सोचो, आपको मैं दे दूं हाथ में लेंस और बोलूं कि ये मुख्य अक्ष ढूंढ के बताओ, नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि ये इमेजिनरी होती है, ये काल्पनिक होती है, ठीक है। ये कैसी होती है, इमेजिनरी होती है। ये कैसी होती है बच्चे, काल्पनिक होती है, ठीक है। अब बताइए, वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष किस किस को समझ आया? अब बताइए, वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष किस किस को समझ आया? ठीक है, सधाना जी। अरे चैट्स ओपन है भैया, चैट्स खुल गई है, आप लोग बोल सकते हैं, आप लोग बोलने का कष्ट कर सकते हैं, आप लोग बोल सकते हैं। लगता है हमारा ही सिस्टम ठीक है, आ गया सबको। थोड़ा स्लो करूं, तेज पढ़ा रहा हूं, नहीं ठीक है, क्लियर, सबको आ गया। यस, रिपीट करने वाले बच्चों डोंट वरी, एक बार ध्यान से सुन लो, तो मैं रिपीट करके अभी सब इकट्ठी बताऊंगा ना, तब आप पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो, फिर हम रिपीट भी करेंगे, ठीक है। देखो बेटा क्या होता है, कोई भी लेंस देखना, आराम से बोल रहा हूं, बहुत धीरे धीरे। कोई भी अगर आप लेंस देखते हो तो लेंस में दो सतह होती हैं। कितनी सतह होती है बच्चे, दो सतह होती हैं। और क्योंकि हम बढ़ रहे हैं गोलीय लेंस, तो गोलीय लेंस में कितनी सतहें होती है बच्चे, दो सतह, ठीक है। एक सतह आप ये वाली देखिए, ये कभी ना कभी गोला रही होगी तो इसका केंद्र रहा होगा। उसी तरह से आप ये वाली सतह भी देखिए, ये भी कभी गोला रही होगी तो इसका केंद्र रहा होगा। तो जब ये गोला होगी तो इसका केंद्र, और जब ये गोला होगी इसका केंद्र। तो किसी भी लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं। कितने, दो। एक होता है C1 और एक होता है C2। C1 C2 से प्रदर्शित करने का कारण क्या है, दीज आर सेंटर, ठीक है। अब देखिए यहां पर उसी तरह से ये भी एक गोली सतह कभी रही होगी तो इसका केंद्र रहा होगा, ये भी गोली सतह कभी रही होगी तो इसका भी केंद्र रहा होगा। तो बेटा किसी भी लेंस के दो केंद्र होते हैं और उन दोनों केंद्र को मिलाने वाली जो लाइन होती है ना, उसे कहा जाता है अक्ष, ठीक है। अभी मैं 2-3 बार रिपीट करूंगा, घबराना मत, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद प्रकाशी केंद्र,
ये बच्चा बहुत परेशान होता है। इसे समझने के लिए क्या बोला जाता है, प्रकाशीय केंद्र। बहुत आसान सा, बहुत आसान सा। देख बेटा तू सुन, एक एक बात को सुन। पहले तो एग्जाम में बहुत रेयरली होता है कि इनकी परिभाषाएं पूछी जाए, बहुत रेयरली होता है, बहुत रेयरली होता है बेटा स्मृति, बहुत रेयरली होता है। पर आप सुनना, किसी भी लेंस का जो मध्य बिंदु होता है ना, किसी भी लेंस का मध्य बिंदु होता है ना, जैसे दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता था ध्रुव, उसी तरह से लेंस का जो मध्य बिंदु होता है ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय बिंदु। और ऑप्टिकल सेंटर कहलाने के कारण से किससे प्रदर्शित करते हैं, ओ से। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चे, ओ से। अंग्रेजी में से क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। इसी कारण से किससे प्रदर्शित करा बेटा, इसे ओ से। अब सुनो ध्यान से, लेंस का केंद्रीय बिंदु इसका प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। इसे सामान्यतः ओ से निरूपित करते हैं, और ये वाली लाइन थोड़ी देर से आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद एक डेफिनेशन है यहां पर, द्वारक, ठीक है। अब ये द्वारक कौन सी चिड़िया का नाम है, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। एक मिनट, ये आप ध्यान से देखना, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये कहलाता है द्वारक, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ, देखो परिभाषा थोड़ी सी विपरीत जाएगी, लेकिन आप इस परपेंडिकुलर को ध्यान से देखो, ये परपेंडिकुलर ही कहलाता है द्वारक। ये परपेंडिकुलर ही क्या कहलाता है बच्चे, द्वारक। अब सुनना ध्यान से, ठीक है। अब द्वारक की परिभाषा सुनना, ठीक है। गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास द्वारक है। तो बड़ी खतरनाक हिंदी लिखी है यार यहाँ पर, आप तो इतना याद रखो। मैं आपको बताऊं, ऊपर वाले बिंदु और नीचे वाले बिंदु को मिलाने वाली एक लाइन होती है जो कि जाती है कहां से, ओ से। ऊपर वाले बिंदु और नीचे वाले बिंदु को मिलाने वाली एक लाइन होती है जो ओ से जाती है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगली परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं पतले लेंस के लिए। अब ये पहली वाली परिभाषा को छोड़कर आप दूसरी परिभाषा पर ध्यान दीजिए। दूसरी परिभाषा क्या कहलाती है, लेंस का मुख्य फोकस। भाई साहब याद रखना, भाई साहब याद रखना, भाई साहब याद रखना। भाई साहब चैट्स ओपन है, हाँ हाँ चैट्स ओपन है। अरे भाई साहब चैट्स बहुत रुक रही है, चैट्स ओपन है, ठीक है। ओके अब देखिए ध्यान से, फोकस कहां होता है, बहुत ध्यान से। जैसे आपका फोकस अभी इंस्टाग्राम की आईडी बांटने में है ना, मेरी आईडी ये है, मेरी आईडी पे तुम मैसेज कर दो। जैसे ही मेरा फोकस इस डायग्राम को समझाने में, कृपया अगर ध्यान से सुन लेना बेटा, टफ हो जाएगा नहीं तो सारी बातें। देखो बेटा, ओ और सी के मध्य में एक होता है फोकस, ठीक है। O और C2 के मध्य में होता है एक फोकस, ठीक है। अब क्योंकि लेंस के दो फोकस होते हैं, इसी कारण से इन्हें F1 और F2 से प्रदर्शित किया जाता है। यहां भी देखिए, O और C के मध्य में होता है फोकस, ठीक है। एक होता है फोकस नंबर 1 और यहां पर होता है फोकस नंबर 2। बेटा सुनना ध्यान से, अब फोकस को फोकस क्यों कहा जाता है, फोकस को फोकस क्यों कहा जाता है, सुनो ध्यान से। ऐसा होता है कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन के पश्चात कहां से जाएगी बच्चे, फोकस से, है ना। अगर एक और प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर आती है तो अपवर्तन के पश्चात कहां से जाएगी बच्चे, फोकस से। अगर एक और प्रकाश किरण अपवर्तन मुख्य अक्ष से समांतर आती है तो अपवर्तन के पश्चात कहां से आएगी बच्चे, फोकस से। एक और प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समांतर आती है तो अपवर्तन के पश्चात कहां से आएगी, समांतर प्रकाश किरण फोकस से जाती है। तो फोकस वर्ड का मतलब समझ लियो ध्यान। तो सारी समांतर किरणें एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित हो जाती हैं, उसे क्या कहा जाता है, फोकस। इधर सुनना ध्यान से। अरे यार ये वाला लेंस तो प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, ये तो प्रकाश किरणों को दूर की तरफ ले जाता है, लेकिन लेकर फोकस के सापेक्ष ही जाता है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, ये वाला समांतर प्रकाश किरणों को दूर ले जाएगा, लेकिन लेकर किसके सापेक्ष जाएगा, फोकस के ही सापेक्ष जाएगा बेटा, याद रखना, ठीक है। तो किसी भी लेंस के दो फोकस होते हैं। चैट्स ओपन है बच्चे, है ना, आप लोग बोल सकते हो चैट्स ओपन है बेटा, ठीक है। किसी भी लेंस के कितने फोकस होते हैं, दो फोकस होते हैं। किसी भी लेंस के कितने फोकस होते हैं बच्चे, दो फोकस होते हैं। एक होता है F1, एक होता है F2, ठीक है। परिभाषाओं का काम तो लगभग खत्म हो गया, ठीक है। अब एक बार हम करते क्या है, सारी परिभाषाओं को रिवाइज करते हैं। देखो बेटा, आपको सबके नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, आपको सबके नोट्स मिल जाएंगे। क्या आप लोग चैट्स कर पा रहे हो, चैट इनेबल है बेटा, चैट्स क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग, यार ठीक है। देखिए बेटा, एक बार पूरा रिवाइज करा रहा हूं, कॉन्सेंट्रेट यहां करना। आपने थोड़ी मस्ती करी है बीच में जब मैं पढ़ा रहा था, तो आप देखिए ध्यान दीजिए। एक ये वाला लेंस क्या कहलाता है, दरगेश नाई, क्या कहलाता है ये वाला लेंस, ठीक है। और ये वाला लेंस क्या कहलाता है, जल्दी बताइए। ये वाला लेंस और ये वाला लेंस क्या कहलाता है, पहला वाला लेंस कहलाता है, पहला वाला लेंस कहलाता है,
पहला वाला लेंस कहलाता है, अरे यार ओवर एक्टिंग करने दी, पहला वाला लेंस कहलाता है अवतल लेंस और दूसरा वाला लेंस क्या कहलाता है उत्तल लेंस। ठीक है, पहला वाला लेंस क्या कहलाता है अवतल, दूसरा वाला लेंस कहलाता है उत्तल लेंस। बेटा देखो ध्यान से, मैंने आपको पढ़ाया कि इस लेंस का एक सेंटर होगा लेफ्ट में, इस लेंस का एक सेंटर होगा राइट में। अब देखो यहां पर यही बात इसके लिए भी वैलिड है, इस लेंस का एक सेंटर होगा लेफ्ट में, इस लेंस का एक सेंटर होगा राइट में। बेटा सुनना ध्यान से, इन दोनों सेंटर को मिलाने वाली एक लाइन, इन दोनों सेंटर को मिलाने वाली एक लाइन, इन दोनों सेंटर को मिलाने वाली एक जो लाइन होती है ना, वही लाइन क्या कहलाती है बच्चे? मुख्य अक्ष। देखिए इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। इसका जो मध्य बिंदु होता है ना, क्या कहलाता है? प्रकाशीय केंद्र। बेटा यहां पर होता है फोकस नंबर 1 और यहां पर होता है फोकस नंबर 2। अब यहां पर होता है फोकस नंबर 1 और यहां पर होता है बच्चे फोकस नंबर 2। अब देखिए ध्यान से, जो मध्य बिंदु होता है इसे O से बोला जाता है, इसे O से प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा आप क्या करोगे, जब भी डायग्राम बनाओगे तो एक द्वारक जरूर बनाओगे। ठीक है, जब भी डायग्राम बनाओगे एक द्वारक जरूर बनाओगे, क्योंकि ये आपके डायग्राम में बहुत मदद करने वाला है, ऐसा बोला जाता है और ये सत्य है। सुनना, ये सत्य क्या है? ये परम सत्य आपको लेंस में ही देखने को मिलेगा। ये जो C1 और C2 होते हैं ना, ये जो C1 और C2 होते हैं ना, ये जो C1 और C2 होते हैं ना, तो हम इन्हें C1 C2 नहीं लिखते, हम इन्हें क्या लिखते हैं? F1 के आगे वाला C1 2F1 कहलाएगा और F2 के आगे वाला C2 2F2 कहलाएगा। ठीक है, F1 के आगे वाला क्या कहलाएगा? 2F1 और F2 के आगे वाला क्या कहलाएगा? 2F2, क्योंकि ये दुगनी दूरी पर होता है। ये F1 से दुगनी दूरी पर है इसलिए तो 2F1 है, ये F2 से दुगनी दूरी पर है इसलिए तो 2F2 है, ये F1 से दुगनी दूरी पर है इसलिए तो 2F1 है और ये F2 से दुगनी दूरी पर है इसलिए 2F2 है। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगा लो भाई साहब, O से लेकर F तक की जो दूरी है वो कहलाएगी फोकस दूरी। अरे यहां भी देख लो, दोनों तरफ O से लेकर F तक की जो दूरी है वो दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। जिसने ये परिभाषाएं सीख ली, जिसने ये परिभाषाएं सीख ली, पलक कुमारी बेटा बताया तो आपको अभी फोकस दूरी क्या होती है। जिसने ये परिभाषाएं सीख ली कमाल तो वही करेगा। सर नोट्स कैसे बनाए? आर्यन बेटा हर क्लास में मैं आपको हर चीज के नोट्स देता हूं। मैं जानता हूं कि हम जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं ना, वो सिर्फ नोट्स के लिए बहुत परेशान होते हैं। मतलब नोट्स मिलना यार, सब इंग्लिश मीडियम में इतना कंटेंट मिल जाता है, इतना कंटेंट मिल जाता है, इतना, द्वार को अपर्चर बोलते बेटा, इतना कंटेंट मिल जाता है, लेकिन जब बात आती है ना हिंदी मीडियम की तो नकार देते हैं। अरे हिंदी मीडियम के बच्चे क्या करेंगे? इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं हर क्लास में नोट्स लेके आता हूं। आप देखो हर क्लास में मैं लिखा हुआ मटेरियल आपको जरूर देता हूं, हर बार देता हूं, हर बार देता हूं, हर बार देता हूं। ठीक है, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अभी हम लोग टॉपर्स जब, मतलब आप, हमारा सौभाग्य होता है, मतलब हमारे भाग्य खुल जाते हैं जब आप लोगों का रिजल्ट आता है बेटा। ठीक है, अब अच्छा जब आप लोग रिजल्ट लाते हो ना तो हम आपसे कनेक्ट करते हैं, हो सकता है हम आपके घर भी आ जाएं, है ना, मतलब ये भी संभावना रहती है कि हम लोग आपके घर भी आ जाएं। तो इसी तरह से हम कई बच्चों के घर पर गए तो एक चीज हमने ऑब्जर्व करी, ना जाने ये सच है या गलत है, कि हम में जो उड़ान का जो बैच है ना, उड़ान हिंदी का जो बैच है ना, हम जितने लोग, इवन मैं भी और अपन सब मध्यम वर्गीय परिवार के लोग ज्यादा हैं इसमें। मध्यम वर्गीय परिवार के लोग, मतलब छोटे घर में रहने वाले लोग ज्यादा हैं। हम मतलब सौभाग्यशाली हैं, ईश्वर ने हमें रहने का स्थान दिया है, मैं किसी को डोमिनेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम मध्यम वर्गीय परिवार लोगों का, हम जितने भी है ना मध्यम वर्गीय परिवार के जो लोग होते हैं ना बेटा, ठीक है, ये भाई साहब कहते हैं इतने दिन से पढ़ा रहे हैं लेकिन नोट्स का, बेटा हर एक क्लास में आपको ये नोट्स मिलते हैं बेटा, पीडीएफ नोट्स डलते हैं। हम जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग होते हैं ना बेटा, उन परिवार की किस्मत को बदलने का जो जिम्मेदारी होती है ना, हम बच्चों को मिली होती है। हम मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों की किस्मत को बदलने की जिम्मेदारी हम लोगों को मिली होती है और हम इस जिम्मेदारी को एक ही तरीके से निभा सकते हैं और वो है पढ़ाई। ठीक है, आप खूब मस्ती करिए, आप खूब इंस्टाग्राम चलाइए, आप खूब सब चलाइए, लेकिन पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज मत करिए, पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज मत करिए बेटा। हर क्लास में नोट्स के पीडीएफ डलते हैं, आप लोग वहां से अपलोड किया करो बेटा, है ना। ठीक है, याद रखना हमें पढ़ना है, मस्ती करना है यार, मस्ती आज नहीं करोगे तो कब करोगे। ठीक है, मस्ती तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो तो करना ही है, क्योंकि अगर मस्ती नहीं करोगे तो आपका जो दिमाग है ना ये स्ट्रेस में आ जाएगा। ठीक है ना बेटा, इसलिए आप मस्ती भी करो लेकिन पढ़ाई सबसे ऊपर। ठीक है, सबसे ऊपर पढ़ाई रखना, खूब मस्ती करो यार, अभी नहीं करोगे आप, अगर मस्ती के साथ पढ़ाई करोगे ना तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा, और अगर आप मस्ती करोगे क्या ही बोला जाए आप लोगों को। ठीक है बेटा, मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे भी कहीं ना कहीं उन सभी स्ट्रगल से जूझना पड़ता है आज भी। ठीक है, आज भी हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार के जो लोग होते हैं ना, बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं।
और हमें उस बाधा को दूर करना है, और वो जिम्मेदारी हम बच्चों के ऊपर है। अंशिका पाल, बिल्कुल सही बेटा, अपन लोगों के ऊपर ही जिम्मेदारी है ना बेटा। याद रखना, हम मिडिल क्लास फैमिली के हैं, हम ईश्वर का धन्यवाद हम करते हैं कि ईश्वर ने हमें रहने के लिए स्थान दिया है, ईश्वर ने हमें 2 वक्त का भोजन दिया है, लेकिन उसी ईश्वर से हम मांगते भी हैं कि ईश्वर हमें मेहनत करने की क्षमता देना, और मेहनत ही करना है। मेहनत तो जिंदगी भर, आखिरी सांस में भी हमें मेहनत ही करना पड़ेगी इस सांस को लेने के लिए भी, ठीक है। याद कर रखना बेटा सारी बातों को, ठीक है। और इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। देखो, परिभाषाएं तो मैं तुमको याद करा दूंगा, ठीक है। अब देखना एक एक बात को। भैया ये कहलाता है द्वारक, कोई शक? ये क्या कहलाता है? द्वारक। ये क्या कहलाता है? द्वारक। ये लाइन कहलाती है मुख्य अक्ष, ठीक है। ये लाइन क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष, बिल्कुल। उसके बाद ये जो मध्य बिंदु होता है इसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। फोकस नंबर 1, फोकस नंबर 2 नहीं, मतलब फोकस नंबर 1 के यहां पर 2f1 आएगा। राइट हैंड पे देखो, फोकस नंबर 2 और यहां पर क्या आ गया? 2f2। बेटा सुन ध्यान से, अगर कोई भी प्रकाश किरण, अगर कोई भी बेटा नियम तू अगर सुन लेगा ना इन सभी बातों को, तो तुझे डायग्राम बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। यस बेटा, चांदनी दोहारे, मैं समझता हूं हम लोग मिडिल क्लास वाले बच्चे होते हैं ना, मैं भी यार देखो कहीं ना कहीं उन सारी बातों को आज भी हैंडल करता हूं कि हम जो मिडिल क्लास वाले जो बच्चे होते हैं ना, तो हमें अपने सपनों को मारना पड़ता है। हमारे मित्रों के पास ही, कई के पास महंगे महंगे फोन होते हैं, तो हम आज भी वही सिंपल सा टच स्क्रीन वाला फोन चला रहे होते हैं। लेकिन ठीक है ना, हमारे पास वो है ना, बढ़िया है, हम मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, अच्छे बनेंगे और अच्छा करेंगे। कभी अभी हम मेरे साथ कई लोगों के पास महंगी महंगी कारें हैं, कई लोगों के पास लेकिन मेरे पास बाइक है। मतलब हमें भी लगता नहीं यार, वो बचपन से ही कुछ लोग कारों से घूमते हैं, है ना, और हम लोग बाइक से, कुछ लोग तो साइकिल से भी घूमते हैं। तो बेटा ये सारी की सारी बातें अपनी जगह, लेकिन हमें उसे परिवर्तित करना है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं डायग्राम बनाने की पहली स्टेप की ओर। बेटा सुनना, डायग्राम तो इसको बनाना है ना, तो याद रखना, जब भी कोई प्रकाश किरण फोकस से आएगी। कहां से आएगी? फोकस से आएगी। सुन ले ध्यान से, जब भी कोई प्रकाश किरण फोकस से आएगी, ठीक है। अरे भाई साहब, फोकस से, जब भी कोई प्रकाश किरण फोकस से आएगी तो वो मुख्य अक्ष से समांतर हो जाएगी। पहला नियम, जब भी कोई प्रकाश किरण फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष से समांतर हो जाएगी। जब भी कोई प्रकाश किरण फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष से समांतर हो जाएगी। पहला नियम। आपको डायग्राम बनाना ना, मैं बनवाऊंगा, ठीक है। दूसरा, अरे यार सर परिभाषा याद नहीं हुई सर, कोई दिक्कत नहीं, हम बताएंगे परिभाषा। ये रहा तुम्हारा द्वारक, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद हमने यहां पर सीखा था कि ये कहलाता है मुख्य अक्ष। उसके बाद हमने सीखा था ये कहलाता है ओ। यहां पर होता है फोकस नंबर 1, यहां पर होता है 2f1, यहां पर होता है फोकस नंबर 2 और यहां पर होता है 2f2। अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो कहां से जाएगी? फोकस से, दूसरी तरफ के फोकस से जाएगी। दूसरा नियम ये था, फोकस से आएगी तो समांतर हो जाएगी, और समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी। दोनों बातें। तीसरा सुन ले बेटा, सर परिभाषा याद नहीं हुई सर ये द्वारक, ये लो परिभाषा, ये द्वारक, ठीक है। उसके बाद एक लाइन जाती है, यह कहलाती है मुख्य अक्ष, ठीक है। इसके बाद यहां पर O, इधर पर F1 और इधर पर 2F1, ठीक है। यहां पर F1 और यहां पर 2F1। देख, सुन, समझ सारी बातों को। अगर कोई प्रकाश किरण O से आती है तब वह O से सीधी निकल जाएगी, कोई मुड़ाव नहीं होगा। तीन नियम है। इन 3 नियम को अगर तू पढ़ लेगा, दुनिया का कोई भी लेंस का डायग्राम है जो तू ना बना पाए, आज तू बनाकर दिखाएगा, ठीक है। आज तू बनाकर दिखा। देख, थोड़ी सी क्या है कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि इन सारी बातों को गहराई में समझा दूं। यस। भाई साहब कहां चला गया? हाँ, ये रहा, ये वाला। आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। एक प्रकाश किरण समांतर आती है, कहां से जाएगी? फोकस से। एक प्रकाश किरण फोकस से आती है, कैसी हो जाएगी? समांतर। एक प्रकाश किरण केंद्र से आती है, सीधी गुजर जाएगी।
इन 3 बातों को याद रखना। कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? हाँ, मैंने एक आध वर्ड कहीं गलत लिख दिए होंगे। पहली प्रकाश किरण समांतर आती है, कहां से जाएगी? फोकस से। दूसरी प्रकाश किरण फोकस से आएगी, कैसी हो जाएगी? समांतर। तीसरी प्रकाश किरण ओ से आती है, कैसी हो जाएगी? समांतर। इन बातों को जो याद रखेगा ना, इन बातों को, हाँ यार वहां पर मैं F2 to F2 नहीं लिखा, हो गई, ठीक है, ओके। देखो यहां पर F2 हो गया, यहां पर 2F2 हो गया, ठीक है। याद रखना बेटा, इन 3 नियमों के आधार पर आज हम, मतलब सेकंड लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, ठीक है। अब देखिए, आज हम सीखेंगे लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो ये जो श्याम है और ये बाबूराव गणपतराव आपटे, और ये नहीं, ये राजू है, ए राजू है ना, ये श्याम है, नहीं ये बाबूराव है, और ये कौन है? श्याम, ठीक। अब सवाल ये है कि इन दोनों की आंखों में क्या लेंस लगा हुआ है या दर्पण लगा हुआ? आप जल्दी से बताइए, इन दोनों की आंखों में लेंस लगा हुआ है या दर्पण लगा हुआ है? क्योंकि इनको आंखों में चश्मा लगा हुआ, चश्मा लगने के बाद भी इनको दिखाई दे रहा है, तो इनकी आंखों में लेंस लगा है या दर्पण लगा? जल्दी बताइए। हाँ बेटा, जीत, मैंने सही कर दिया उसे, जल्दी बताइए। 150 रुपया देगा, उसकी आंखों में भी क्या था? लेंस। अब मेरे सवाल का जवाब बताइए, क्या मेरी आंखों में लेंस लगा है या दर्पण लगा है? क्या मेरी आंखों में लेंस लगा है या दर्पण लगा? जल्दी बताइए, लेंस लगा है, दर्पण लगा है? क्योंकि मुझे आर पार दिखाई दे रहा है, और जब मुझे आर पार दिखाई दे रहा है मतलब पारदर्शी है, मतलब पारदर्शी, और अगर पारदर्शी है मतलब मुझे दिखाई दे रहा है। बताइए, अब मेरी आंखों में भी लेंस लगा है या दर्पण लगा है? हाँ, यस यस, बढ़िया। मतलब हमारे सभी बच्चों को पता चल गया है लेंस और दर्पण में अंतर। ओ भाई बढ़िया। अब देख बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म की तरफ बढ़ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत। आप सभी एक एक बात को ध्यान से सुनना। एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे, बच्चे मुझे बहुत सारे डाउट्स पूछते हैं और मैं देर सवेर उनके रिप्लाई करता हूं। एक बच्चे का मैसेज आया था, मैंने यही चीजें दर्पण के लिए पढ़ाई थी, तो वो पहचान नहीं पा रहा था कि कब दर्पण से प्रतिबिंब सीधा बनता है और कब दर्पण से प्रतिबिंब उल्टा बनता है। बेटा बड़ा साधारण सा तरीका है, उसने मुझे भेजा था कि सर मैं पहचान नहीं पा रहा हूं कि कब दर्पण से प्रतिबिंब सीधा बना है, कब दर्पण से प्रतिबिंब उल्टा बना है। आज देख मैं कितने ईजी तरीके से तुझे सिखाने वाला हूं, ठीक है। अब देखो बेटा, हम किसी वस्तु को कहां रखेंगे और उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो मान लो वस्तु को मैंने रख दिया अनंत पर, अनंत मतलब बहुत दूर, ठीक है। फिर से सुनना, वस्तु को कहां रख दिया? अनंत पर, अनंत मतलब बहुत दूर, ठीक है। और यहां पर ऑब्जेक्ट मतलब ओ को मैंने कहां रख दिया? फोकस पर, ठीक है। पहली बात तो मैंने वस्तु को कहां रख दिया? अनंत पर। दूसरी बार मैंने वस्तु को कहां रख दिया? फोकस पर, ठीक है। पहली बार में वस्तु को अनंत पर। अरे यार, अनंत मतलब बहुत दूर, अनंत मतलब बहुत दूर, अनंत मतलब बहुत दूर, अनंत मतलब बहुत दूर। तो बेटा अगर कोई भी वस्तु बहुत दूर रखी है तो उस वस्तु से आने वाली पहली प्रकाश किरण समांतर आएगी। मुख्य अक्ष का समांतर प्रकाश किरण कहां से जाती है? तो तुरंत बोल दो सर, ये तो फोकस से जाती है। ऐसा ही होता है ना। अरे एक और प्रकाश किरण आएगी इस वस्तु से, और समांतर प्रकाश किरण कहां से जाएगी बच्चे? फोकस से। तो ये दोनों कहां आकर मिल गई? फोकस पर। तो जब ये फोकस पर मिल गई तो इस वस्तु की इमेज अर्थात प्रतिबिंब कहां बन गया बेटा? फोकस पर। तो अगर कोई वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा बच्चे? फोकस पर बनेगा। अब देखो यहां पर, अब देखो यहां पर, अब मैंने वस्तु को ही फोकस पर रख दिया, तो फोकस से मतलब वस्तु से प्रकाश किरण जाती है, कैसी हो जाएगी? समांतर। वस्तु से प्रकाश किरण आती है, कैसी हो जाएगी? समांतर। ये थोड़ी सी समांतर, हाँ थोड़ी सी समांतर, ठीक है, और समांतर कर देते हैं। ये कैसी हो जाएगी? समांतर। अब दो समांतर प्रकाश किरणें कहां मिलती है? अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर, ठीक है। प्रतिबिंब कहां बनेगा बच्चे? अनंत पर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो बच्चे देखो, वस्तु को अनंत पर रखोगे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और अगर वस्तु को फोकस पर रखोगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। इन दोनों स्थितियों में जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक, क्योंकि मैंने दोनों बार बोला कि प्रकाश किरणें मिलेंगी, और जब भी प्रकाश किरणें मिलती हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक। इन दोनों स्थितियों में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, ठीक है। आगे सुनिए ध्यान से, अगले की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। बेटा सुनो, आज आपका होमवर्क यही है, कुछ नहीं करना आपको।
आज आपका होमवर्क यही है कि और मुझे भेजा करो। मैंने आपको कहा है ना कि जब भी आप होमवर्क करा करो तो मुझे भेजा करो बेटा। बहुत से बच्चे भेजते हैं, ठीक है। एक बार फिर से बताता हूं बेटा, अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी है तो अनंत से पहली प्रकाश किरण आती है। अनंत से क्या हुआ, पहली प्रकाश किरण आई, ठीक है, और ये प्रकाश किरण इधर की तरफ मुड़ गई, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण आई, ये किसकी तरफ मुड़ गई, फोकस पर। तो फोकस पर दोनों प्रकाश किरणें मिल गई तो फोकस पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर कोई वस्तु फोकस पर रखी हुई है, अगर कोई वस्तु फोकस पर, तो फोकस से प्रकाश किरण जाती है और समांतर हो जाएगी, फोकस से प्रकाश किरण जाती है और कैसी हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। इन दोनों नियम को पढ़ लेना, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आज आपका होमवर्क है कि आप इन 6 के 6 डायग्राम्स को बनाओगे और मुझे भेजना, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भेज देना, सबसे सिंपल वे है, आप सभी इंस्टाग्राम चलाते हो, ठीक है, उस पर भेज देना। बढ़िया सा, मैं वहां पर लेट देखूंगा लेकिन हाँ देख लूंगा, ठीक है। अब देखिए, अगर किसी वस्तु को, ठीक है, मैं रख दूं 2f1 से दूर, ठीक है, अगर किसी वस्तु को मैंने कहां रख दिया, 2f1 से दूर, और दूसरी स्थिति में अगर किसी वस्तु को मैंने रख दिया f1 व, भाई साहब वाह अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा पतला कर लिया जाए पेन, ठीक है, f1 व 2f1 के मध्य, ठीक है। बड़ा प्यारा डायग्राम बनेगा, ध्यान से देखना, बहुत प्यारा डायग्राम बनता है, ठीक है। अब देखो बेटा, बड़ा प्यारा डायग्राम, क्या बोला, वस्तु को 2f1 से दूर, तो मैंने ये रख दिया वस्तु को, ये रख दिया वस्तु को, वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट, और मैंने ऑब्जेक्ट का नाम क्या रख दिया, ओ। वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट। बेटा आप अभी चैट्स पर ध्यान मत दो, अभी आप चैट्स पर ध्यान मत दो, अभी आप सिर्फ डायग्राम पर ध्यान दो। क्या होता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा, है ना। अब देखो बेटा, वस्तु के टॉप से पहली प्रकाश किरण समांतर ही ले जाना हमेशा, और समांतर प्रकाश किरण कहां से जाएगी, फोकस से। अब दूसरी प्रकाश किरण यहां पर कहीं पर इसका केंद्र होगा, जैसे क्या बोला गया होगा, ओ दूसरी प्रकाश किरण कहां से आएगी बेटा, केंद्र से। तो जहां पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देती है वहीं तो प्रतिबिंब बनता है, तो वहीं क्या बनता है बच्चे, प्रतिबिंब। तो अगर कोई वस्तु कहां पर रखी है बच्चे, अगर कोई भी वस्तु कहां रखी है 2f1 से परे, तो उसका जो प्रतिबिंब होता है कहां पर बनता है बच्चे, f2 व 2f2 से दूर, ठीक है, f2 व 2f2 के मध्य बनता है बेटा, ठीक है। बहुत अच्छे डायग्राम है, बहुत इजी डायग्राम है बच्चे। अब देखिए अगले डायग्राम की तरफ, अब किसी वस्तु को f1 व 2f1 के मध्य रख देता हूं, तो ये रहा f1 और ये रहा 2f1, तो मैंने ये रख दिया वस्तु को, ठीक है, ये रख दिया मैंने वस्तु को, बड़े प्यार से ये रख दी मैंने वस्तु, बड़े प्यार से ये रख दी मैंने वस्तु। थोड़ा सा मैं इस प्रकाश किरण को बढ़ा रहा हूं, ये जो लाइन है ना ब्लैक कलर बनाऊंगा तो वहां दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने ये कलर बना दिया। अब पहली प्रकाश किरण समांतर, अब आप बताइए समांतर प्रकाश किरण कहां से जाएगी, फोकस से। अरे यार ये ब्लैक कलर दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, तो मैं बेटा इसमें रेड ही यूज कर रहा हूं, ठीक है। पहली प्रकाश किरण समांतर, और आप जानते हैं समांतर प्रकाश किरण कहां से जाएगी, फोकस से, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण ऑप्टिकल सेंटर से, बेटा यहां आकर मिल रही है ये, ठीक है, यहां आकर मिल रही हैं, तो यहां पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा और प्रतिबिंब बनेगा आई। तो बेटा जब भी किसी वस्तु को f1 व 2f1 के मध्य रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब है 2f2 से दूर बनेगा, 2f2 से दूर बनेगा। कहां बना बच्चे, 2f2 से दूर बना, ठीक। दोनों स्थितियों में यहां जो प्रतिबिंब बन रहा है वो प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, दोनों स्थितियों में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। याद रखना ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, जल्दी बताइए, चारों डायग्राम क्लियर है। सर इंस्टाग्राम आईडी भेज दो, अरे गूगल पे सर्च कर लेना मिल जाएगी। आकाश श्रवण रोहन नाम से मिलेगी। क्लियर है बेटा सबको यहां तक, जल्दी बताइए। अरे रिश्तेदारी बाद में करना कि हम बलिया से हैं, हम यहां से हैं, रिश्तेदारी बाद में करना, पढ़ लो बेटा, अभी पढ़ाई पर हमें ध्यान देना। मैंने अभी तुमको बहुत सच्चाई, बहुत से लोग कहते हैं मोटिवेशन बातें करो, अरे भाई साहब सच्चाई में जियो, हमारी सच्चाई अलग है, हमें मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, हमें मेहनत से काम करना पड़ता, ठीक है, याद रखना बेटा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो ये मोटिवेशन अपने अंदर से लाओ, मोटिवेशन अपनी परिस्थितियों को देखकर लाओ। अगर आप लोगों में से कोई अंबानी का रिश्तेदार हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि अपन सभी को मेहनत करके सारी बातें बनाना, ठीक है। अगले डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं, बहुत अच्छे प्यारे प्यारे डायग्राम है। अगर मैं किसी वस्तु को 2f1 पर रख दूं,
कहां पर रख दिया बेटा 2F1 पर। तो बेटा अब मैंने वस्तु को कहां रख दिया 2F1 पर, ये रख दिया मैंने वस्तु को 2F1 पर, ये लो भाई साहब वस्तु को रख दिया 2F1 पर, ठीक है। अब आप जानते हो कि पहली प्रकाश किरण समांतर जाएगी और समांतर जाने वाली प्रकाश किरण फोकस से जाएगी। आप ये भी जानते हो कि प्रकाश किरण फोकस से आएगी और ये कैसी हो जाएगी बच्चे, समांतर हो जाएगी, और जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करेगी वहां पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। बेटा इसका प्रतिबिंब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो ना, तो कहां पर बन रहा है 2F2 पर। कहां पर बन रहा है 2F2 पर। एक लौती स्थिति है यहां पर जब वस्तु और प्रतिबिंब बराबर होते हैं। मैं बोल रहा हूं एक लौती स्थिति है जब वस्तु और प्रतिबिंब क्या होंगे, बराबर होंगे। और अगर आप ध्यान से देखो यहां पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वास्तविक। यहां पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। आगे देखिए बड़ा प्यारा डायग्राम बनेगा। ये जो छठी स्थिति है ना, अधिकतर बच्चों को समझ नहीं आती, अधिकतर बच्चों को मुश्किल लगती है। मैंने आपको बोला था कि तीन नियम आपके डायग्राम बनाने के तरीके को बदल सकते हैं। रविंद्र कुमार पांडे बेटा, ठीक है। लेंस तो दिख नहीं रहा बेटा, आपको जब नोट्स मिलेंगे ना, देखो बेटा सबको जब क्लास एंड होती है ना, तो आप जाइए नोट्स में, नोट्स के PDF हर क्लास में डले होते हैं बेटा, ठीक है ना, हर क्लास में डले होते हैं बेटा। अभी तक मैं जितने भी लेंस उपयोग कर रहा हूं वो लेंस उत्तल लेंस है, ठीक है। समीर खान बेटा मेरी इंस्टाग्राम ID मुझे भी नहीं पता, ठीक है। आगे देखिए भैया बड़ा प्यारा डायग्राम है। अगर मैं किसी वस्तु को, बेटा बहुत ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अगर मैं किसी वस्तु को O मतलब प्रकाशी केंद्र, यहां पर ये रहा O व F1 के मध्य रखूं, ठीक है। मैंने किसी वस्तु को कहां रख दिया, O व F1 के मध्य। बेटा सुनो ध्यान से, तो ये रख दिया मैंने किसी वस्तु को O व F1 के मध्य। मैं छोटी वस्तु रख रहा हूं, ठीक है, O व F1 के मध्य, ठीक है। अब देखिए आप जानते हो कि पहली प्रकाश किरण समांतर, और समांतर प्रकाश किरण कहां से जाएगी, फोकस। दूसरी प्रकाश किरण आ जाएगी केंद्र से, जो सीधी की सीधी गुजर जाएगी। अब हमें क्या करना है, इन प्रकाश किरणों को पीछे की तरफ फैलाना है, इन प्रकाश किरणों को पीछे की तरफ, इन प्रकाश किरणों को पीछे की तरफ फैलाना है। जिस बिंदु पर ये मिल जाएगी उस बिंदु पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, उस बिंदु पर वस्तु का क्या बनेगा बच्चे, प्रतिबिंब बनेगा। अर्थात यहां पर प्रतिबिंब मतलब इमेज कहां बन रही है, वस्तु से पीछे, वस्तु से पीछे, मतलब जो वस्तु रखी है ना उसके पीछे बन रही है। और इस इकलौते डायग्राम को ध्यान से देखो, यहां पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी। और अगर आप इन 6 में से सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम बोलोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम यही वाला है। तो आज आपका होमवर्क क्या है, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, ठीक है। आपका होमवर्क क्या है, ठीक है, क्या है होमवर्क, क्या है होमवर्क, क्या है होमवर्क। आपको नोट्स मिलेंगे, इनकी सहायता से उत्तल लेंस के 6 डायग्राम बनाकर मुझे भेजना है। उत्तल लेंस के 6 डायग्राम, 6 स्थितियां मुझे भेजना है, ठीक है। आप बताएंगे मुझे, ठीक है। यह आपका होमवर्क है बेटा, होमवर्क तो करना ही पड़ेगा, होमवर्क आपको स्ट्रांग बनाएगा, ठीक है, होमवर्क आपको स्ट्रांग बनाएगा। और मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, अगर आपने ये 6 डायग्राम नहीं बनाए तो गड़बड़ है बेटा, ठीक है। अब देखो, जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे, जब भी आप क्वेश्चन करोगे, ठीक है, ओके। सर मेरा नाम ले लीजिए, ऐश्वर्या शुक्ला जी, ले लिया। तुम कहां से हो, 15 मिनट की क्लास है। अंशिका पाल बेटा एक बार डायग्राम बना के देखना बेटा। आपको ये डायग्राम, मतलब आप सोचो कि मैं कोई कमाल कर दूंगा, नहीं, आपको डायग्राम बना के देखना पड़ेंगे। आपको देखो मैं बताऊं कैसे डायग्राम बनेंगे ये वाले। सबसे पहले लेंस के वो 3 नियम पढ़ना, मैंने एक एनिमेटेड वीडियो चलाई थी यहां पर, ठीक है। उन लेंस के 3 नियम पढ़ना, उसके बाद एक एक करके 6 डायग्राम बनाना, एक एक करके 6 डायग्राम बनाना। मतलब कोई कमाल नहीं कर पाएंगे अपन। अगर आप सोचो कि सर जादू हो जाएगा, नहीं, आपको एक एक करके 6 डायग्राम बनाना पड़ेंगे, एक एक करके 6 डायग्राम को समझना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। और भेजे कहां, इतनी बार बुलवाते हो, देख बेटा। अरे सर मैं परिभाषाएं भूल गया सर इस लाइन को मैं द्वारक बोलता हूं, इसको द्वारक बोलते हैं, याद है सर, मैं इस लाइन को द्वारक बोलता हूं। बिल्कुल याद करो, इस लाइन को क्या बोलते हैं, द्वारक। और अब तुम्हें पता है कि कौन सा लेंस कौन सा है। अब देखिए ये हो गया हमारा द्वारक। सर इस लाइन को मैं क्या बोलता हूं, इस लाइन को मैं बोलता हूं मुख्य अक्ष। इस लाइन को क्या बोलता हूं सर मैं, मुख्य अक्ष, ठीक है। यहां भी इस लाइन को मैं क्या बोलता हूं,
मुख्य अक्ष, ठीक है। आगे सुनना ध्यान से। अब यह होता है केंद्र मतलब O, ठीक है। यहां पर फोकस नंबर 1 और यहां पर फोकस नंबर 2, ठीक है। यहां पर फोकस नंबर 1 और यहां पर फोकस नंबर 2। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाना आ जाएंगे तुमको आराम से। सुमित सागर बेटा क्या हुआ बेटा, ठीक है। सुमित सागर बेटा क्या हुआ, थोड़े से टफ है, ठीक है, थोड़े से। वीरेंद्र कुमार, हाँ बेटा, एक बार आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा, ठीक है। आपको ट्राई करके देखना पड़ेगा, एक बार डायग्राम बना के देखना पड़ेंगे। आफ्टर क्लास, आफ्टर क्लास आपको डायग्राम बना के देखना पड़ेंगे, इसके बिना नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, ठीक है। अब देखिए बेटा, ध्यान से सुनना। जितनी भी प्रकाश किरणें, जिससे कहा जाता है चिन्ह परिपाटी, कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी मेथड इसके बिना कंप्लीट नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, चिन्ह परिपाटी, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी मेथड, कभी आंसर सही नहीं आएगा अगर आप चिन्ह परिपाटी नहीं लगाओगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी मेथड, कोई भी न्यूमेरिकल आपको चिन्ह परिपाटी के बिना नहीं आएगा। देखिए ध्यान से, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है बेटा, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। जब भी आप ओ से लेफ्ट में नापतोल करोगे, मतलब ओ से उल्टे हाथ की तरफ बढ़ोगे, जब भी आप ओ मतलब क्या है, प्रकाशीय केंद्र से उल्टे हाथ की तरफ बढ़ोगे, तो हर एक नापतोल आप कैसा लोगे, माइनस में। 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 मतलब ओ से लेफ्ट हैंड की तरफ जाने वाली प्रकाश किरणों को आप किस में लोगे बच्चे, माइनस में लोगे। घबराना नहीं, आपको न्यूमेरिकल में बता दूंगा, ठीक है, कैसे। अब देखो, ओ से जाने वाली, राइट हैंड की तरफ जाने वाली प्रकाश किरणों को हम किस में लेते हैं बेटा, प्लस में, ठीक है। राइट हैंड की तरफ जाने वाली प्रकाश किरणों को प्लस में, राइट हैंड में जाने वाली प्रकाश किरणों को प्लस में, राइट हैंड में जाने वाली प्रकाश किरणों को प्लस में। आगे, ठीक है, अगर कोई भी वस्तु या प्रतिबिंब ऊपर की तरफ जा रहा हो तो आप किस में लोगे बेटा, धनात्मक। मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर जा रहा हो तो आप कैसे लोगे, धनात्मक। और मुख्य अक्ष से नीचे की ओर ले रहा हो तो आप कैसा लोगे, ऋणात्मक। मुख्य अक्ष से नीचे की ओर ले रहा हो तो कैसा लोगे बच्चे, ऋणात्मक लोगे, ठीक है। अब देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। आप एक एक मैं काम करता हूं, नए पेज में लिख देता हूं। देखिए ध्यान से, आप उत्तल लेंस के लिए, ठीक है, जब भी उत्तल लेंस के लिए न्यूमेरिकल करोगे तो कैसे मान लोगे, ठीक है। जब भी आप अवतल लेंस के लिए न्यूमेरिकल करोगे तो कैसे मान लोगे, ठीक है। जब भी आप उत्तल लेंस के लिए न्यूमेरिकल करोगे तो कैसे मान लोगे, जब भी आप अवतल लेंस के लिए न्यूमेरिकल करोगे तो कैसे मान लोगे बेटा। अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी मतलब यू हमेशा आपको माइनस में लेना है। अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी हमेशा आपको किस में लेना है, माइनस में, बिना सोचे। चाहे वो समतल दर्पण हो, चाहे वो अवतल दर्पण हो, चाहे वो उत्तल लेंस हो, चाहे वो अवतल लेंस हो, आपको सदैव किस में लेना है, माइनस में लेना है, वस्तु की दूरी। अब देखिए, एक आएगी फोकस दूरी और एक आएगी यहां पर फोकस दूरी, ठीक है, क्योंकि यहां पर यू वी का मान तो हम परिस्थितियों के अनुसार निकालते हैं बेटा। उत्तल लेंस, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो ना, उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपको कैसी लेना है, नेगेटिव, और अवतल लेंस की फोकस दूरी आपको कैसे लेना है, पॉजिटिव। मैं आपको बताता हूं कैसे। उत्तल लेंस कुछ इस तरह से होता है, उत्तल लेंस कुछ इस तरह से होता है, उत्तल लेंस कुछ इस तरह से होता है, बढ़िया ऐसा होता है, ठीक है। अब देखिए, पहली प्रकाश किरण समांतर, पहली प्रकाश किरण समांतर, और ये यहां से जाएगी बेटा, तो माफ करना मैंने उल्टा लिख दिया था, तो इसकी फोकस दूरी कैसी लोगे बच्चे, पॉजिटिव। और अगर हम बात करेंगे किसी अवतल लेंस की, ठीक है, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होगी, ठीक है, अगर कोई भी प्रकाश किरण आती है तो वो यहां से गुजरेगी। तो देखो बेटा, कहां से, ओ से लेफ्ट की तरफ आ गए हम, ओ से कहां की तरफ आ गए, लेफ्ट की तरफ। ये वाली फोकस दूरी लोगे आप। अब ये लेफ्ट की तरफ है तो यहां पर कैसी ली जाएगी बच्चे, नेगेटिव में ली जाएगी, ठीक है। तो बेटा ये याद रखना, जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे तो उत्तल लेंस के लिए वस्तु तो हमेशा नेगेटिव लेना है, वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव लेना है, और अवतल लेंस के लिए ये मान लिए जाएंगे। अब बताइए डायग्राम क्लियर है या नहीं, पोल करेंगे यार, अच्छे पोल हुए, ठीक है। अब बताइए, पहला पोल आपकी आंखों के सामने, ठीक है, पहला पोल आपकी आंखों के सामने, ठीक है, पहला पोल आपकी आंखों के सामने। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को किससे प्रदर्शित किया जाता है, ए, बी, सी या डी। ए का मतलब हुआ सी, बी का मतलब हुआ एफ,
सी का मतलब हुआ स्मॉल एफ, डी का मतलब हुआ ओ, ये छोटा वाला एफ है, ये छोटा वाला एफ है। तो वक्रता केंद्र को ए बी सी डी इन चारों में से किससे प्रदर्शित किया जाता है? सही जवाब देने वाले को मिलेंगे 5 करोड़ रुपए। सही जवाब देने वाले को मिलेंगे। फातिमा बेटा एक बार डायग्राम ड्रॉ करके देखना, अगर फिर भी डाउट हो तो आप डाउट सेक्शन में डालिएगा, आई विल रिप्लाई देयर। एक बच्चे ने बहुत प्यारी बात बोली कि सब थोड़ा डिफिकल्ट है। बिल्कुल मुश्किल है भाई साहब, मुश्किल है। मुश्किल है क्योंकि नया है, आप पहली बार पढ़ रहे हो। आप प्रैक्टिस से आसान बनाओ ना, एक दो बार प्रैक्टिस करो, आसान बनाओ ना, प्रैक्टिस करो एक दो बार। आ रहा है भाई साहब चैट्स में आंसर देने वाले बच्चों, काहे चैट्स में आंसर दे रहे हो? पोल में आंसर दो। काहे चैट्स में आंसर दे रहे हो? पोल में आंसर दो। और बेटा बैकलॉग नहीं रखना, बैकलॉग नहीं रखना। तो बेटा वक्रता केंद्र को प्रदर्शित किया जाता है सी से, क्योंकि अंग्रेजी में इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, अर्थात ए इज द राइट आंसर। 75% बच्चों ने सही जवाब दिया, बहुत बढ़िया। अब बताइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोकस को किससे प्रदर्शित करते हैं? फोकस को किससे प्रदर्शित करते हैं? आपका पहला ऑप्शन है सी, आपका पहला ऑप्शन है कैपिटल एफ, आपका तीसरा ऑप्शन है स्मॉल एफ और चौथा ऑप्शन है ओ। तो इन चारों में से सही जवाब देने वाले को मिलेगा 1 करोड़ रुपए। हां जल्दी से बताइए कि सही आंसर क्या होगा। फोकस को किससे प्रदर्शित करते हैं? 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 फोकस को किससे? क्या सी से, क्या एफ से, क्या स्मॉल एफ से, या फिर ओ से? फोकस, अरे यार आंखों के सामने आंसर लिखा हुआ है, आंखों के सामने आंसर लिखा हुआ है, आंखों के सामने। फोकस को किससे प्रदर्शित करते हैं? आंखों के सामने आंसर लिखा हुआ। डायग्राम्स बेटा प्रैक्टिस करना पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे कह रहा हूं एक बार बना के देखना, क्योंकि मैं जब खुद 10th क्लास में था तो मुझे खुद डर लगता था इन डायग्राम से। ठीक है, ओके। तो भाई साहब फोकस को प्रदर्शित किया जाता है एफ से। ठीक है, तो इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। 76% बच्चों को सही आंसर पता है। अब देखिए किस स्थिति में वस्तु और प्रतिबिंब बराबर होते हैं। ठीक है, किस स्थिति में वस्तु और प्रतिबिंब बराबर होते हैं? किस स्थिति में वस्तु और प्रतिबिंब बराबर होते हैं? जब वस्तु 2f1 पर रखी होती है या फिर वस्तु फोकस पर रखी होती है। मतलब 2f1 पर अगर किसी वस्तु को रख दूंगा तो क्या उसका वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होगा? क्या कोई वस्तु, ठीक है, क्या कोई वस्तु f1 व 2f1 के मध्य हो? ठीक है, मतलब कब वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होगा, या फिर कोई वस्तु अनंत पर होगी। तो इन चारों में से सही आंसर, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब कब वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है तो आपका समय शुरू होता है। अब सही जवाब देने वाले को मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। आप सभी 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं, क्योंकि ये मौका जिंदगी में बार बार आएगा नहीं। चाहे तो आप झलक सर से पूछ सकते हैं, झमल सर से, सॉरी, चाहे तो आप डंकस सर से भी पूछ सकते हैं। डंकस सर और झमल सर को भी मौका मिला था 1-1 करोड़ रुपए जीतने का, लेकिन क्या हुआ, जब 1 करोड़ रुपए मिल रहे थे तो वो सो रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए 1 करोड़ रुपए जीतने का मौका आपको दोबारा मिलता है। तो वस्तु और प्रतिबिंब कब बराबर होते हैं? जब वस्तु 2f1 पर होती है, या f पर, या f1 व 2f1 के मध्य, या फिर अनंत पर। तो जवाब आपकी आंखों के सामने है। हाय, सही जवाब देने वाले को मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। तो सही जवाब है ए। भाई साहब 72% बच्चों ने सही आंसर दिया, तो 72% बच्चों को मिलते हैं 1 करोड़ रुपए। ठीक है, 1 करोड़ रुपए। अभी आपको नोट्स मिलेंगे ना, उस नोट्स में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। तो आप सभी को मिलते हैं 1 करोड़ रुपए। जिन्होंने गलत जवाब दिया आप लोग रख लो 50,000 रुपए। ठीक है, आप लोग 50,000 से काम चला लो। ये मिल गए आपको 50,000 रुपए। तो बेटा इसका सबूत मैं आपको दे के दिखाता हूं, इसका सबूत मैं आपको दे के दिखाता हूं।
ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, ध्यान से देखिए इस डायग्राम को। इस डायग्राम में क्लियर बना हुआ है, इस डायग्राम में क्लियर लिखा हुआ है, इस डायग्राम में क्लियर बना हुआ है कि यहां पर आप वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार क्या है, बराबर है। वस्तु को 2F1 पर देखोगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2F2 पर। आपकी आंखों के सामने लिखा हुआ है, आपकी आंखों के सामने ये देखो, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार बराबर है। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपन अगली क्लास में विथ होमवर्क। जिसने होमवर्क नहीं किया, जिसने होमवर्क नहीं किया उसका बाबू था ना नहीं था, ठीक है। तो बेटा अब ये बताओ, नोट्स बेटा सुमित सागर, आप जब क्लासेस में जाओगे ना, ऑल क्लासेस में, वहां पर नोट्स डले होते हैं PDF, जहां पर DPP डली होती है ना, डेली प्रैक्टिस, ठीक है। तो देखते हैं आज के टॉपर का नाम। आज के टॉपर का नाम है वैभव गनवार। आपका फैन, आपका फैन, आम आदमी पार्टी का फैन, ठीक है। पवन कुमार, ऋषभ, विकास झा, शिवम, प्रकाश कुमार, ऋषभ, हाई यहां पर ऋषभ है और यहां पर ऋषभ है, फिर नितिन, फिर हिमांशु, फिर अक्षरा। आप सभी का बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। अब आते हैं कुछ डाउट्स देख लेते हैं, कॉमन डाउट्स। सर वीडियो 8 मिनट लेट क्यों चलता है? सवाल तो अच्छा है, ठीक है। सर सघन से विरल में जाने से अभिलंब से दूर जाता है, कोई ट्रिक? ट्रिक तो बेटा इसकी कोई नहीं है, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। क्या लेंस एक सतह नहीं हो सकती? बेटा ये तो रिसेंट पूछ लेते हैं। सर मेरा चैट से नहीं तो आंसर कैसे देंगे? पोल में दिया करो। सर पोल नहीं आता, एक बार ज्योति बेटा एक बार रिपीट करना, नहीं आया तो डाउट्स में डालना, मैं फिर रिपीट कर दूंगा। सर फोकस से क्यों गुजरा कुणाल? 3 नियम पढ़ लेना। ये कैसे होगा? क्या कैसे होगा? परिभाषा याद बात करो। हरप्रीत बेटा जो मैं बताता हूं उसको ध्यान से सुन लिया करो, आराम से आ जाता। गौरव कुमार, पहली किरण समांतर की सबसे आसान तरीका होता है जब कोई प्रकाश किरण समांतर जाती है, सबसे आसान तरीके से डायग्राम बनते हैं। आप इसके अलावा 2 और प्रकाश किरणों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन शिवांग पटेल कहते हैं वीडियो कॉल करिए। आकाश सर का नाम प्रकाश सर। चलो भाइयों और भाइयों की बहनों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा। बाय बाय बाय।